सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब्स के बारे में, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। क्योंकि कनाडा में आने के बाद सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि आपने 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, स्टूडेंट्स को या यहाँ के न्यू कमर्स होते हैं उनको जॉब नहीं मिलता। तो मैं वहीं को वही कहने वाला हूँ, क्योंकि 1 महीना 2 महीना तो आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद बिना जॉब के सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुझे भी बहुत से मैसेजेस आते हैं कि उनको यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, 2 महीना वो हो गया, लेकिन अभी जॉब नहीं मिला। तो मैं आज इस वीडियो में सभी टॉपिक कवर करने वाला हूँ, कैसे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हो, इवन कि आप पार्ट टाइम से फुल टाइम में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो जब आपको पार्ट टाइम से फुल टाइम में जब आप वर्क परमिट पे आओगे तब। और हाँ, इस वीडियो में मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि जब मुझे पार्ट टाइम चाहिए था तब मुझे पार्ट टाइम जॉब कैसे मिला, और जब मुझे ऑन द स्पॉट मतलब फुल टाइम जॉब चाहिए था तब मुझे फुल टाइम जॉब कैसे मिला। तो अपना शेयर करने वाला हूँ एक्सपीरियंस, मुझे जॉब्स कैसे मिले और कहाँ कहाँ मिले थे। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट होगा वेज टू फाइंड ए पार्ट टाइम जॉब वो फुल टाइम जॉब, और दूसरा पार्ट होगा कि आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, कौन कौन से फील्ड्स में। तो जो सबसे पहला वे आता है पार्ट टाइम में फुल टाइम जॉब ढूंढने का, जो कि सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि मुझे भी इसकी वजह से 2 जॉब्स मिले थे। एक फुल टाइम जॉब ही मैं गया हूँ मेडिकल फील्ड में, और दूसरा है पार्ट टाइम। जब मैं यहाँ पे आया था तो फर्स्ट जॉब भी मुझे इसी वजह से मिला था। तो सबसे पहला पॉइंट है रेफरेंस। तो कनाडा में एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना जॉब्स में आपको बिना किसी रेफरेंस का कोई नहीं रखता। आपका एम्प्लॉयर मतलब अगर आप रिज्यूमे देते हो ना, तो उसमें अगर आपका रेफरेंस ऐड नहीं किया आपने किसी का भी, तो देन वो आपको प्रेफरेंस नहीं देता इतना। तो अगर आपके पास रेफरेंस है ना, तो आपको वो जॉब भी मिल जाएगा जो कि आपके स्टडी रिलेटेड नहीं है, जो आपके फील्ड भी नहीं है, वो जॉब भी आपको मिल जाएगी। तो जब मैं आया था अगस्त मिड में आया था, और सितंबर के फर्स्ट वीक से मेरी क्लासेस स्टार्ट होना था, 3 सितंबर से स्टार्ट होना था। उसके बाद मुझे 7 या 8 से ही मुझे जॉब मैं हाथों में आ गया था। तो मेरे पास ऑफर लेटर था जब मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ था विदिन 1 वीक। तो ये हुआ था रेफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई जानने वाला है यहाँ पे पहले से, या कोई ऐसा है जो आपको रेफर कर सकता है अपनी कंपनी में या किसी भी एम्प्लॉय के पास, देन ये एक बेस्ट वे है जॉब यहाँ पे इजीली फाइंड आउट करने का। इवन कि जैसे मैं स्टडी परमिट ख़त्म हुआ था, जैसे मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, जैसे मैं वर्क परमिट आया, तब मैं पास नौकरी का जॉब था, वो भी रेफरेंस की वजह। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि आप किसी का रेफरेंस आप बोल सकते हो किसी को अपना रेफरेंस देने के लिए। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है किसी वेयर हाउस में है, किसी कंपनी में है, कहीं पे भी जॉब पे लगा हुआ है, क्लासमेट्स हो गए या रूममेट्स हो गए, आप उनको बोल सकते हो अगर वहाँ पे ओपनिंग्स है, देन वो आपको रेफर कर सकते हैं अपनी कंपनी में। तो ये बहुत ईजिली इसमें आपको जॉब लग जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वे पे। तो नेक्स्ट वे है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन सर्च करते हो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब्स नियर मी, पार्ट टाइम जॉब्स इन योर सिटी, और फुल टाइम पार्ट टाइम कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। और जो मोस्टली ऑनलाइन जॉब से आपको इंडीड पे सबसे ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ 2-3 और है। तो ऑनलाइन भी एक बेस्ट वे है, आप पार्ट टाइम इजीली वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, आपको कौन सा चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, या पार्ट टाइम चाहिए या फुल टाइम चाहिए। ये भी एक बेस्ट वे है। मुझे भी जो 3rd जॉब मिला था मैंने ऑनलाइन सर्च किया था जब मुझे फुल टाइम चाहिए था। तो जो मैं 3rd जॉब था, मैंने 2nd जॉब की भी बात नहीं किया था, फर्स्ट रेफरेंस की वजह से मिला था। जो 3rd जॉब था, जब मेरा स्टडी परमिट ख़त्म हुआ था और जब मैंने अप्लाई किया था वर्क परमिट के लिए, तो अप्लाई करने के बाद तो जो अप्रूव होने के बीच का ड्यूरेशन होता है, हम उसमें फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो मेरे पास पहले से एक पार्ट टाइम जॉब था, लेकिन मुझे फुल टाइम भी करना था उसके बीच में, क्योंकि वर्क परमिट अभी आया नहीं था, अप्रूव नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मैं फुल टाइम जॉब के लिए एलिजिबल था। तो मैंने वहाँ पे ऑनलाइन ढूंढा था, इंडीड पे ढूंढा था, और वहाँ इजीली मुझे मिल गया था। तो उस जॉब को मैंने 3-4 महीने तक कंटिन्यू रखा था फुल टाइम। जो 3rd पे है कि आप अपने आसपास के जितने भी आपके आसपास के जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है या रेस्टोरेंट्स है, कुछ भी हैं, या ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जैसे कि TTT हो गया, शॉपर्स ड्रग मार्ट हो गए, और इसके आसपास भी रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पे जाओ, अपना CV लेके जाओ, उनको इन पर्सन आप देख के आओ कि मुझे जॉब का ज़रूरत है, अगर आपके पास ओपनिंग है देन आप मुझे कॉल बैक करना। तो इन पर्सन आप अपने आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हो। तो आपके आसपास जितने भी प्लाजा हैं, जो भी प्लाजा है, वहाँ पे आप जाके हर शॉप में आप अपना CV ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि ये है मेरे घर के पास आसपास पड़ता है। अगर मैं अभी यहाँ पे आया होता, न्यू कमर होता, तो सबसे पहले मैं यही करता कि हाँ, आसपास जाके मैं पता करता कि किसी के पास जॉब वैकेंसी है कि नहीं। तो जैसे अब ये स्टारबक्स हो गया, यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो और अपना CV रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो। ये हो गया, और टिम हॉर्टन्स हो गए, जो
तो जैसे स्टारबक्स हो गया, टिम होटन्स हो गया, मैकडी हो गया, यहाँ पे आप इजीली अपना CV ड्रॉप कर दो और उनको बता दो कि अगर आपके पास वैकेंसी है देन आप मुझे अभी बता दो, नहीं तो कॉल कर सकते हैं जब भी आपके पास वैकेंसी अवेलेबल होगा। क्योंकि जितने रेस्टोरेंट्स होते हैं ना यहाँ टिम होटन्स हो गया या सबवे हो गया, मैकडी हो गया, मोस्टली इंडियन्स होते हैं। 50 से 60% आपको स्टाफ वहाँ पे इंडियन मिल जाएगा, तो वो हेल्प कर देते हैं आपकी। तो फोर्थ वे है जॉब फाइंड आउट करने का, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो गई या एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बोल सकते हो आप। तो आप अपने मैप पे सर्च करो कि आपके आसपास कौन कौन से रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे कि अडेको हो गया, और भी बहुत से हैं जो लोकल होती हैं, जो लोकल इनका एम्प्लॉयज़ के साथ कांटेक्ट होता है। तो जब मैं सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ था, जब मैं ऑफिशियल ब्रेक पे आया था, तो मैंने भी एजेंसी के थ्रू 4 महीने फुल टाइम जॉब किया था। और उसके बाद जब मुझे अगेन फुल टाइम एक टाइम में चाहिए था जॉब, तब मुझे वहीं से मिला था जॉब, एजेंसी के थ्रू ही मिला था। तो मैंने मतलब मुझे इन सब वेज़ में जॉब मिली है। हाँ, लेकिन मैंने कभी क्योंकि यहाँ पे आते ही मुझे जॉब मिल गया था रेफरेंस की वजह से, तो मुझे CV ड्रॉप करने का एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैं कहीं पे ड्रॉप करने नहीं गया हूँ किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी कि हाँ मुझे जॉब चाहिए। लेकिन ये बेस्ट वे है, क्योंकि यहाँ पे एक अभी रिसेंट स्टूडेंट आया था, उसने मुझे बोला था कि जॉब नहीं मिला है, तो मैंने उसको बोला था ये 2-3 वे से आप जाके बता सकते हो, मतलब देख सकते हो जॉब। देन उसको टिम होटल्स में जॉब मिल गया। तो मुझे 2 जॉब्स मिले हैं रेफरेंस की वजह से, 2 जॉब्स मिले हैं मुझे सेम एजेंसी की तरफ से, और एक जॉब मिला है मुझे ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था। तो ऑलमोस्ट सभी का एक्सपीरियंस है। और आपको मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक के पीछे ही लग जाओ, कि जैसे कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही ढूंढने लग पड़ो। नहीं, आपको सभी वेज़ देखने पड़ते हैं, सभी वेज़ पे जाना पड़ता है, तभी जाके आपको 2-3 कॉल्स आते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको पार्ट टाइम जॉब किस फील्ड में कहाँ पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है वेयर हाउस। यहाँ पे वेयर हाउस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी जॉब सबसे आपको इजीली मिल जाएगी। अगर कहीं पे भी अवेलेबल हो तो वो दे देते हैं, और पे भी अच्छा मिल जाता है। जैसे कि मैं अमेज़ॉन में लगा था, तो मैंने स्टार्टिंग 15 प्लस से किया था, अप्रॉक्स आप 16 मान के चलो, और 2 साल के अंदर मैं 21 प्लस हो गया था, $21 पर आवर। तो वेयर हाउस वाले अच्छा पे करते हैं, लेकिन हाँ फिज़िकल डिमांडिंग भी होता है ये जॉब, तो मतलब आपको हार्ड वर्क ज़्यादा। सेकंड नंबर पे आता है रेस्टोरेंट। जैसे कि मैंने बोला कि आप रेस्टोरेंट्स में जाके अपनी CV ड्रॉप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो उनको। तो रेस्टोरेंट में जॉब इजीली मिल जाता है। इसमें फ़िज़िकल डिमांडिंग तो ये भी है, मतलब आपको हमेशा चलना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। उसके बाद अगर आप इन दोनों से अगर कुछ हट के करना चाहते हो, देन आप सिक्योरिटी का कर सकते हो। उसमें ज़्यादा आपको फिज़िकल का काम नहीं है, बस आपको या तो बैठना होता है या खड़े होना होता है, और एकदम चिल वाला काम है। और इसमें भी आपको सिक्योरिटी की जॉब में आपको ईज़िली $18-19 मिल जाते हैं, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं आप 2-3 काम पहले कर लो, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो, अपना G1 का एक टेस्ट दे दो। तो ये आप जो चीज़ें पहले से करके रखोगे ना, तो आपको जॉब ढूंढने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपने लाइसेंस बनवा लिया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सिक्योरिटी का लाइसेंस हो गया। इन सब के अलावा आपको ग्रोसरी स्टोर में कैशियर की जॉब मिल सकता है। कैशियर की जॉब आप कहीं पे भी कर सकते हो। और उसके बाद आ गया, अगर इन सब में नहीं बना काम, तो आप देन खुद का ऊबर स्टार्ट कर सकते हो। आप वॉकिंग में डिलीवरी कर सकते हो। अगर आपके पास बजट है स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने का, तो 100-200 के बीच आपको साइकिल मिल जाता है। देन आप साइकिल ले सकते हो, उससे आप डिलीवरी कर सकते हो। कि मैं भी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन बस ये विंटर्स की वजह से उतने ऑर्डर नहीं आते, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इस वीक से मैंने स्टार्ट करना है। मैं लिंक दे दूँगा रजिस्ट्रेशन का। अगर आप यहाँ पे नए हो, अगर ऊबर करना चाहते हो, देन आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। इवन कि मैंने एक डिलीवरी पर $44 अर्न किए थे, वो भी वॉकिंग में। और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ हमें एक बैग चाहिए, वो भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो तो नहीं ले सकते हो। तो ये एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और वे है, आपको इसमें सबसे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। आपका अपना स्किल, अगर आप एक इंडिया में अगर आपने कोई स्किल सीख लिया, या पहले से आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि अगर आप फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, देन यहाँ पर फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से यहाँ पे पे बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे के $200-300 चार्ज करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, अगर आप इंडिया से ही बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हो, मतलब बहुत अच्छे क्लिक कर सकते हो, और मोर एवरेज में भी, देन आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो।
वो जो ही नहीं है कि आप सिर्फ फोटोग्राफी में, आपके पास जो भी स्किल है आप उसको यूज़ करो, उससे आप पैसे अर्न कर सकते हो। चाहे कंटेंट क्रिएटिंग का हो गया। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे आके आपको जॉब्स कैसे ढूंढने हैं, कौन से जॉब सही रहते हैं, कौन से नहीं रहते हैं। आपको 1-2 महीने लग जाएंगे, लग सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे आते ही जॉब ना मिले, 1 महीना वेट करना पड़ जाए, लेकिन आप गिव अप मत करना। आप मतलब कंटिन्यू सर्च करते हैं ना, जॉब यहाँ पे सबको मिल जाता है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी वे से आपको जॉब मिल ही जाएगा। वो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर हाँ आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।